जयपुर जब झोटवाड़ा थाना 8 दिन तक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहा था, तब जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल इंसानियत और कार्यनिष्ठा की मिसाल पेश कर दी। पीड़ित रुखसाना पत्नी इमरान नवासी को प्रार्थना पत्र में लिखे एक दर्द को पढ़कर कमिश्नर मित्तल ने फाइल को गंभीरता से लिया। बिना देरी की अपनी टीम को एक्शन में ले लिया। कमिश्नर की टीम पीड़िता रुखसाना को साथ लेकर झोटवाड़ा स्थित उसके मकान लक्ष्मी नगर पहुंची और मौके पर पहुंचकर पड़ोसियों की गवाही टीम ने पूरे घर का बारीकी से मुआयना भी किया। सिर्फ मुआयना ही नहीं बल्कि आसपास रहने वाले बुजुर्गों और पड़ोसियों से भी पूछताछ की। ये महिला कितने सालों से इस घर में रह रही है और सबने एक सुर में कहा कि रुखसाना ही इस मकान की असली हकदार है और सालों से यहीं रह रही है। चाचा ने जीवित रहते मकान रुखसाना को दिया था। सभी मूल कागज उसके पास थे। 8 दिन से सड़क पर मां बेटी आंखें भर आई। रुखसाना अपनी जवान बेटी के निधन पर हसनपुरा गई थी और पीछे से पियर पक्ष ने ताला तोड़कर मकान पर अवैध कब्जा कर लिया। कब्जे के समय घर के सभी कागज जला दिए ताकि कोर्ट में केस न लड़ सके और घर में रखे लाखों के जेवर नकदी लूट कर ट्रक में भर ले गए और लूट की पूरी वीडियो ट्रक नंबर आरोपी के चेहरे सबूत में मौजूद है और उसे जान से मारने की धमकी भी मिली है। 8 जून को रुखसाना अपनी नाबालिग बेटी के साथ अपने ही मकान के सामने सड़क पर सोने को मजबूर है। झोटवाड़ा थाने की सूचना देने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उल्टा पति इमरान को 151 सीआरपीसी में बंद कर दिया। रुखसाना ने कमिश्नर की तारीफ करते हुए कहा कि साहब 8 दिन ये थाने के चक्कर काट रही थी, कोई सुन नहीं रहा था। आपने 1 मिनट में हमारी फरियाद सुन ली। अब लग रहा है कि बेटी के साथ छत मिल जाएगी। कमिश्नर मित्तल की कार्यशैली की हर तरफ चर्चा हो रही है। जब नीचे के अफसर एफआईआर से बच रहे थे, तब कमिश्नर सचिन मित्तल ने खुद मोर्चा संभालकर साबित कर दिया कि जयपुर पुलिस में अभी भी संवेदनशील अफसर हैं जो पीड़ित की आवाज को अनसुना नहीं करते। उनके त्वरित कार्यवाही और पीड़ित पहले फाइल बाद में वाली सोच से 8 दिन से सड़क पर सो रही मां बेटी को उम्मीद की नई किरण मिल गई है। वीडियो सबूत, ट्रक नंबर, लूट का सारा सामान सबूत सब मौजूद है। अब जयपुर की जनता देख रही है कि कमिश्नर मित्तल के निर्देश के बाद झोटवाड़ा पुलिस अब एफआईआर दर्ज कर रुखसाना को उसका घर वापस दिलाती है और उसे। जी मैडम, क्या परेशानी है? आज आप कमिश्नर ऑफिस में आई हैं, जयपुर कमिश्नर ऑफिस में। क्या परेशानी है आपकी, क्या और कहाँ रहते हो आप? सर मैं रहती हूँ झोटवाड़ा में, लक्ष्मी नगर, प्लाट नंबर मेरा 46 है। मेरे क्या प्रॉब्लम ही होगी, मेरी बच्ची ख़त्म हो गई। मेरा क्या पीयर वालों ने हसनपुरा मुझे लेकर के चले गए। उन्होंने क्या मेरे को धोखे से वहाँ पे लेके जाने का, मेरी बच्ची की डेट हो गई तो उन्होंने बहुत फ़ायदा भी उठाया। उन्होंने फ़ायदा उठा करके मेरे साथ में बहुत बुरा सलूक करने की सोची, लेकिन मैं वहाँ से तो बस कैसे भी करके चुप रही। मैं घर पर आई तो मतलब इन्होंने डकैती वगैरह सब कुछ ही कर रहे थे। चोर उचक के 20-25 जने थे सर। कौन लोग थे वो मेरे भाई के गुंडे थे, वो लोग लेकर के आए थे। आपके खास भाई के? हाँ, मेरे खास भाई मुन्ना है उसका नाम। और जो लोग आए थे वो कौन थे, उनके कोई नाम ध्यान है? हाँ, नाम ध्यान है। शकील, सगीर और मोबिन, जरीन, फरजाना। और वो लोग कहाँ रहते हैं? वो लोग हसनपुरा में रहते हैं सर। तो आपकी बच्ची का आप बता रहे हो जो डेथ हो गई थी, जी। तो आप झोटवाड़ा में हुई थी डेथ आपकी बच्ची? नहीं, उसकी बच्ची की डेट रास्ते के अंदर हो गई थी, लेकिन हम कंफर्म करने के लिए SMS लिए गए थे। अच्छा, तो फिर आप बता रहे हो हसनपुरा आप लोग गए थे बच्ची को लेके? हाँ सर। बताइए, हिम्मत रखिए, आप जो हकीकत है सारी चीज़ बताइए। सर वो क्या बच्ची को लेकर के गए ना तो बहुत वो हो गया। हमारा मन भी, माँ बाप तो हम तो होश में नहीं थे, लेकिन क्या ही हमारे को धोखे से यहाँ लेकर के आ गए। ससुराल हसनपुरा पीयर वहाँ पे लेकर के आ गए। मैं झोटवाड़ा रहती हूँ। हम लोग ने बोला कि यहाँ मत लेकर के चलो, मेरे को होश नहीं था हम दोनों को, लेकिन हम फिर भी बोले कि हमारे को जहाँ रहते हैं हम झोटवाड़ा वहीं लेके जाएंगे। वो बोले नहीं, वहाँ पे नहीं लेंगे उसको। बड़ी हिम्मत रखिए मैडम, आप बताइए जो परेशानी है। कमिश्नर ऑफिस आप आए भी हैं सर, मैं इसलिए आई हूँ सर। मैडम एक चीज़ और बताइए, जैसे वो मकान क्या आपका था या किसी और का था? नहीं, मेरे चाचा अब्दुल असलम है, उन्होंने मेरे को रख रखा था शुरू से ही। आज उनकी तो डेट हो गई। तो कागज़ वगैरह किसके नाम थे उसके? उनके कागज़ मेरे नाम करके गए। अब पहले पुराने ज़माने में सर वो स्टाम्प पेपर चलता था, आप भी समझ लो 25 साल पहले स्टाम्प पेपर की कितनी मान्यता होती है। वो स्टाम्प पेपर था मेरे पास में, बहुत पुराना, बहुत गला हुआ सब ये था वो। लेकिन वो क्या मेरे ससुराल मेरे पियर वालों के हाथ लग चुका है। वो क्या मैंने 5 साल पहले उनको बता दिया ना, जब से मैंने 5 साल से दुश्मन पड़े थे वो। अच्छा, जब से हकीकत पता लगी, जब से वो लगे हुए मकान के आधार पे? हाँ, 5 साल से सर वो लगे हुए थे। अभी आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में भाई वगैरह कोई? सर हमारे 4 थे,
अब 3 रह गए हम। अच्छा, हस्बैंड वाइफ और एक बच्ची। अब एक बच्ची चली गई। अभी जब घर पे ताला लग गए तो आप लोग कहाँ रह रहे हो? सर हम रोड पे रह रहे हैं। अच्छा, घर के सामने ही, मैं एक पड़ोसी हूँ उसके सामने रह रही हूँ, रोड पे रह रही हूँ मैं, बिल्कुल ये समझ लीजिए, बिल्कुल रोड पे रह रही हूँ। बच्ची कितनी बड़ी है? मेरी बच्ची 14 साल की है। हम तीनों जनी, बाप और मेरे हस्बैंड है। सड़क पे सोते हैं सब? वो भी सड़क पे सो रही। हाँ सर, आप देख सकते हो। आपने जो नज़दीकी जो थाना लगता है आपका कौन सा है, क्या वहाँ जाके आप मिले? सर हम मिले ना, वहाँ गए हम लोग सुनवाई करने के लिए, मतलब मेरा सामान फेंका, हमने गए वहाँ पे, हमने बोला हमारा सामान ऐसे ऐसे फेंक रहे सर। उनका पुलिस वालों का नाम है मुकेश जी, धर्मेंद्र जी, और एक कौन सा थाना लगता है? सर ये जोटवाड़ा थाना लगता है हमारे यहाँ। क्या हुआ फिर वहाँ, क्या बात बोला उन्होंने? सर मैं गई वहाँ पे, मैंने उनको बोला सर मेरे साथ में ऐसी मारा पिटाई हो रही है और मेरे को मेरा भांजा भी मारा है आसिफ। मैंने कहा मेरे साथ ऐसी मारा पिटाई है, तुम चलो यहाँ पे और मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है। बोले बैठ जा चुपचाप, मुझे डांट फटकार करके बिठा दिया कि बैठ जा चुपचाप। बोले अभी जितना बोला ना उतना कर, बोले बैठ जा। मुझे करीबन 2-3 घंटे बढ़िया, कोई FIR नहीं, कोई सुनाई नहीं, कुछ भी नहीं करा। कितने दिन पुरानी बात है? आज 8 दिन हो गए सर, 5 तारीख की बात है। 8 दिन पहले गए थे आप? 8 दिन पहले गए थे। तो थाना अधिकारी से मिले थे क्या आप? हाँ नहीं सर, कोई भी नहीं मिला। जो इंचार्ज नहीं सर, बोले बैठ अभी आ रहा है, बैठ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, नहीं करा। फिर हमारे को मेरे हस्बैंड, हम लोग लिखवाने गए एप्लीकेशन सर, तो मेरे हस्बैंड को ही बंद कर दिया इन लोग ने। अच्छा, मेरा उन्हीं को ही बंद कर दिया सर, ये थाने वालों ने, इन्होंने उन्हीं को ही बंद कर दिया। बोले कहाँ है तेरा हस्बैंड? तो हमने देखा कोई पूछ रहे होंगे कोई काम के लिए, उन्होंने फर्जी से बुला करके बोले पेंट तेरी चाबी वगैरह सब दे दे, और मोबाइल वगैरह छीन लिया पुलिस वालों ने, और चाबी दे के उनको अंदर बिठा लिया कि बोले तू अंदर बैठ जा। मेरे हस्बैंड रोने लगे, पुकारने लगे। वकील मैडम थी, वकील मैडम से भी इन लोगों ने बदतमीजी करी। वकील मैडम को भी ये बोले करे कि वकील मैडम बोली ये मेरे साथ में आया है रिप्लाई लिखवाने के लिए, आप इसको अंदर क्यों कर रहे हो? बोले नहीं, हमारा काम है जो हमें काम करने दो। बोले अच्छा। बोला आपका थाने पे पूरी सुनवाई आपकी नहीं? बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हुई, कुछ भी किसी भी तरीके से नहीं हुई। आज जाके जब कमिश्नर ऑफिस आप कब आए थे और कमिश्नर साहब से क्या आपकी मुलाकात हुई? हाँ मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत अच्छे से, उन्होंने बहुत, मैं यहाँ आई सर, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी सुनवाई भी करी, बहुत अच्छे से मुझे सुना, उन्होंने सारी तकलीफ मेरी दूर कर दी। जैसे एक पल ऐसा लगा लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने मेरा काम नहीं किया। हकीकत कोई मौके पे कोई टीम वगैरह पहुंची थी आपके घर पे कमिश्नरेट की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ? हाँ सर, उनकी तरफ से पहुंची थी, एक जना कोई आया था, लेकिन मैं वहाँ पे और रो रही थी, पीट रही थी, लेकिन मैं देख नहीं पाई कौन आया कौन नहीं आया। फिर उसके बाद तो मगर सर ने यहाँ से बहुत हेल्प करी है, कमिश्नर साहब ने, SP साहब ने, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। ये गए भी थे वहाँ पे। अच्छा, अभी भी कोई लोग उसमें रह रहेंगे मकान में? हाँ, मकान में कब्जा कर लिया ना, मेरे को निकाल के बाहर फेंक दिया सामान, और अब कब्जा कर लिया मेरे पियर वाले। उसमें रह कौन रहा है भैया? नहीं, मेरे पियर वाले रह रहे उसके अंदर, मुन्ना, आसिफ, अकरम, बहुत सारे जने सर मेरे पियर वाले रह रहे। आज भी आप कमिश्नर ऑफिस में? और मेन सर, हमारी पैदा करने वाली माँ कोई अपनी औलाद को रोड पे पटक सकती है कि दुनिया में ऐसी माँ कभी जन्म नहीं देने। सर पैदा करने वाली माँ जो देखो ना, ये होता है सौतेली माँ है, तेरी सौतेली माँ है। पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार सब जने ये करे, तेरी माँ के कोई मुंह नहीं लगना चाहते हम। तेरी माँ बड़ी बदतमीज है, बहुत बेगैरत औरत है। भाई भी, आपकी माँ भी इसमें शामिल है? मेरी माँ ही तो करवा रही सर, जो भी कुछ कर रही, पैदा करने वाली माँ अगर ऐसी हरकत करे तो दुनिया में ऐसी माँ तो जन्म ही नहीं दे। वो साथ खड़े रह करके ये हरकत करवा रही सर। उसके लोगों का ये कहना है कि ये मकान उनका है? नहीं सर, उनका नहीं है। नहीं, उन लोगों का ये कहना है क्या कि हाँ, वो उनको कह रहे। पड़ोस वाले को इस चीज को क्या देखते नहीं, कब से आप लोग रह रहे हो? नहीं बिल्कुल सर, उनके पास में सब कुछ है, 30 साल से मैं रह रही हूँ, 30 साल का पूरा प्रूफ है मेरे पास। और मेरे पड़ोसी भी आए हुए हैं। आज SP हम यहाँ पर आए, क्या नाम से, SP के थाने में, यहाँ पे SP, हाँ कमिश्नर ऑफिस में हम यहाँ पर आए। तो हम यहाँ पर आए ना, हमने कमिश्नर साहब ने हमारी मतलब सुनवाई करी जरी। तो सर हम यहाँ पे भी मुझे धमकी दी जा रही, यहाँ आने के बाद में मुझे धमकी जा रही है। मुन्ना और फरजाना और मोबिन जरीन। अच्छा। ये लोग धमकी दे रहे हैं। क्या कहते हैं? शकील भी, ये लोग ये कह रहे तू यहाँ से निकल, तेरे को यहीं से जान से मार देंगे। और जो मेरे साथ में आए ना, उनको भी मारने की धमकी दी है। अच्छा, जो गवाही देना? हाँ गवाही देना है, हाँ गवाही देने पड़ोसी आए। उन्होंने क्या मनता था सर, वो लोग मेरी देखा हुआ उन्होंने ये मुझे। हाँ बिल्कुल, एक इंसानियत भी एक धर्म है जी। उन्होंने तो आपने ये बताई सर, मुझे खाना पीना ही वो लोग दे रहे, पड़ोसी दे रहे, मुझे रहने सहने को भी वही दे रहे। तो ये चीज़ आपने बताई कि मुझे धमकी दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी हाँ यहाँ पे बताइए, कमिश्नर साहब को बताइए। क्या मांग करते हैं? मैं ये करती हूँ सर, मेरे को ये चाहिए कि मेरा घर बार मुझे मिल जाए। मैं मेरी दो बच्ची का ही नाम आता है सर, एक बच्ची गुजर गई मेरी, अब एक बच्ची 14 साल की रहेगी। मुझे न्याय ये चाहिए सर, हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, आपसे भी और सर से भी, बड़े सर से भी, कि मुझे मेरा घर जैसा था वैसा मिल जाए सर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रुखसाना है सर।